why was this idea of getting music along with Environment Day come together? You see, what happens is normally ज्ञान से, हिदायत से और ये तमाम बातों से लोग थक गए, परेशान हैं, बदजन हैं. सो संगीत के माध्यम से जो हम बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसका इफेक्ट is very far-fetched. If you see, when we started off the first campaign on plastic pollution, we were not involved with the Ministry of Environment. But you know, when we just loaded this campaign, of course, thanks to Hangama, who propagated this whole thing. So we got a call from the Ministry of Environment कि ये गाना बहुत बढ़िया बना है और इस बार 5 जून को जब हिंदुस्तान वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का ग्लोबल होस्ट था और प्रधानमंत्री जी अनावरण करने थे, तो उनकी तरफ से आया कि भाई ये गाना इतना बढ़िया है कि इतने सीरियस सेट ऑफ डिस्कशन में एट द विज्ञान भवन इन द कैपिटल इन दिल्ली हम ये गाना चलाएंगे. तो दैट शोज द सीरियसनेस ऑफ म्यूजिक, द रीच ऑफ म्यूजिक. वी नेवर न्यू, हमने तो तस्वुर भी नहीं किया कि देश के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें एक इतना बड़ा मौका मिलेगा कि स्वयं प्रधानमंत्री जी के रहते ये अनावरण होगा. तो दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट और ये बढ़ते ही जा रहा है वहाँ से. अगर आप देखो तो हम जब शुरू किए ये सिलसिला 15 साल पहले, तब इतना डिजिटल मीडिया ये सारा सब कुछ था नहीं. तो जब हमने कार्टर रोड पे 5 जून को हमारा होता है अमूमन जो फंक्शन, तो जब हमने शुरू किया तो 200-300 लोग आए थे. एंड आप किसकी बात कर रहे हो? पर्यावरण की. एंड व्हाट इज ऑल दिस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कंज्यूम लेस, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये सब क्या आप लोग बोल रहे. और आज ये गौरव की बात है कि पूर्ण विश्व में यदि एक कॉमन चीज है या एक कॉमन विषय है, चाहे आपने COP26 का जो जिक्र किया या अन्य अभी भी जो वर्ल्ड फेडरेशंस में जो एक यूनिवर्सल इशू है, तो दैट इज ओनली एनवायरनमेंट. एंड वी आर proud to see that the significance of this is so much that even from the Red Fort, the Honorable Prime Minister speaks only of environment. So that talks volumes about it, That's wonderful. That's absolutely wonderful. दोस्तों, इस प्रयास के लिए एक बार जोरदार तालियां दिल से, तहे दिल से दीजिए, please. While this composition has been created by the wonderful Shan, unfortunately, he wasn't able to attend our event today, but he's very graciously sent us a video message, and we'd like to just watch it, please. Very good evening, my dear friends, fraternity, and members of the media. Sabse pehle, I would like to wholeheartedly apologize for not being present among you this lovely evening. Dil to bahut tha कि मैं आपके बीच, आपके समक्ष आऊँ, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से, इस मुद्दे से और ऑफ कोर्स भामला फाउंडेशन से मेरा ख़ास रिश्ता रहा है कई सालों से. But I'd like to take this opportunity to thank all of you, especially the members of the press and media, to attend this press conference and support the cause of only one earth. हमने यानी humans across the world कई युगों से इस धरती माँ को taken for granted ले रखे हैं, लेकिन हम भूल रहे हैं कि इसके सिवा हमारे पास कहीं और जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है. We only have only one earth. तो कब तक हम इस गलतफहमी में जाएंगे कि बस अपना घर, अपना शहर या फिर अपना देश सुरक्षित हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, बाकी जिसका जो है वो अपना देख ले, हम तो सेट है. तो ये जो सोच है इसे बदलनी होगी. हम सबको एक होकर एक ही सोच और मनोवृत्ति के साथ आगे बढ़ना है कि there's only one earth, there's nowhere else to go. We have to take care of this earth. Thanks to our greed, our selfishness, in the name of progress, in the name of ambition, we have almost brought it to the brink of destruction, brink of extinction. But if we don't come together now and act fast as individuals and as well as nations, it is literally game over. तो इस विषय पर हमने एक गाना भी बनाया है. आशा है कि आपको ये गाना पसंद आएगी. इट्स रिटन बाय स्वानंद किरकिरे और मेरी धुन है और हम सब ने मिलके इस गाने को गाया है. Only one earth, तेरी मेरी इसकी उसकी ये ज़मीं है सबकी. Only one earth, पेड़ पौधे जंगलों की मिट्टी की फलक की. Only one earth. तो इस तरह का गाना है कि रोक लो सितम ये साये ये ज़मीं बिलखती. Only one earth, oh earth,
तो गाना काफ़ी अप टेम्पो है, लेकिन वर्ड्स इसके काफ़ी दिलों को झकझोरने वाली वर्ड्स हैं। तो आप इस गाने को भी एंजॉय कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस एंजॉय कीजिए, मुझे मिस कीजिए, और मैं बहुत जल्द आपको मिलूंगा ऑन द 5th of June when we'll celebrate World Environment Day together. Thank you guys. See you soon. That was lovely. As always, the wonderful Shan. And इसी के साथ हमारे esteemed guest जो यहाँ पर मौजूद है, मैं चाहूँगी प्लीज़ मेरा साथ दीजिए. Please put your hands together while I welcome on stage B Prag. Please put your hands together for B Prag. Ahmed Khan Sahab. All right, Swanand Kirkire ji, of course. Tulsi Kumar. Vardha Naryadwala. Please join us on stage. Please join us on stage. थैंक यू सो मच आप सभी का. बीपराग जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं. और मैं आज यहाँ पे आया हूँ और नीरज, आसिफ भाई से जुड़े मुझे तकरीबन हमें 2-3 साल हो गए हैं. हम 2020 में जुड़े थे साथ में, जब कोविड आया था उस टाइम नया नया. और आसिफ भाई ने बोला कि हम ये कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं. और मेरे को बहुत अच्छा लगा. और अब आसिफ भाई सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं हैं, मेरी फैमिली हैं, और इतना साथ देते हैं मेरा, और जहाँ बोलते हैं हम आ जाते हैं, बिकॉज हमारा प्यार अब इतना ज़्यादा हो गया है इनसे. और ये इतना अच्छा काम करते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं. जब भी मुझे बोलते हैं कि ये कर रहे हैं, मैं चाहे वो लेट कर देता हूँ, बट मैं कर ज़रूर देता हूँ. बट ये हम सभी के लिए बहुत अच्छा है कि हमें अपने इस देश को इन चीज़ों से बचाना है जो आजकल चल रही हैं. सो हम इस चीज़ों को एक बातों के ज़रिए नहीं, बट अच्छे गाने के ज़रिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों को बहुत अच्छा लगता है. और पिछले गाने को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, और आई एम श्योर कि ओनली वन अर्थ को भी उतना ही ज़्यादा प्यार मिले. थैंक यू वेरी मच. क्या बात है, दैट वाज वंडरफुल. मैं खास तौर से स्वानंद जी आपसे पूछना चाहूँगी, एक बार फिर से आपके शब्दों ने 4 चांद लगा दिए हैं, एंड वी आर ऑल बिग फैंस ऑफ स्वानंद जी. यस, कैन आई हियर अ यस एवरीवन? व्हाट अ मैन. तो हर तरीके के गाने आप लिखते हैं, फ्रॉम इमोशंस टू लव, लेकिन अर्थ पर गाना लिखना, धरती माँ के लिए गाना लिखना कैसा रहा आपके नहीं, लिए? बहुत जैसे नीरज ने कहा कि ये कोई सिर्फ गाना नहीं है, ये एक्शन का कॉल है. ये कोई सिर्फ ये नहीं है कि आप इसको सुन के अच्छा महसूस करें और घर चले जाए. ये सच में इस गाने में जो कहा गया है वो इतना अर्जेंट है कि एक ही है मौका इसको बचाना है. और अगर हम इस वक्त एक साथ नहीं आए और हमने इसके साथ काम करना नहीं शुरू किया तो बहुत मुश्किल होने वाली है. और हर साल हम लोग ये काम कर रहा हूँ, मैं आसिफ भाई के साथ जुड़ा हुआ हूँ, नीरज सर और शान, हम लोग कम से कम 5 साल से गाने बना रहे हैं. हर बार एक नया सब्जेक्ट लेके बनाते हैं. एंड मैंने इसकी पावर देखी है कि एक गाने के थ्रू जब बात जाती है तो कितना उसका इम्पैक्ट होता है. जैसे हमारा गाना था टिक टिक प्लास्टिक, वो मेरे ख्याल से मतलब कोई लोग आपको किन गानों की वजह से जानते हैं, लेकिन बच्चे आपको टिक टिक प्लास्टिक की वजह से जानते हैं. आपको बाकी दुनिया भले ही आपके फिल्मी गानों की वजह से जानती है कि जो आपने ये गाने लिखे वो गाने लिखे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे आपको कहते हैं कि आपने टिक टिक प्लास्टिक लिखा है, क्योंकि उनके स्कूलों में वो गाना उनको सुनाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है. और मुझे लगता है उन छोटे छोटे बच्चों के मन पे जो इम्पैक्ट होता है इसका, तो वही आने वाली जनरेशन है जो इसको बदलेंगी. और मैं हमेशा की तरह हमें थैंक यू कहना चाहता हूँ आसिफ भाई को, आसिफ भामला सर को, नीरज सर को, और सभी लोगों को जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. हम लोग कोशिश करते हैं कि हमेशा एक बात ऐसी हो जिससे थोड़ा सा सही इम्पैक्ट हो हमारे कहने का, हमारी बातों का. थैंक यू सो मच. दैट इज वंडरफुल. क्या बात है. स्वानंद जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच. अहमद सर, वुड यू लाइक टू से समथिंग प्लीज? वीड लव फॉर यू टू आल्सो गिव अस योर टिप्स अबाउट दिस. कैसा लगा आपके लिए इसके साथ जुड़ना, इस स्पेशल कैंपेन के साथ? वेल, आई फेल्ट प्रिविलेज्ड बिकॉज बहुत कम लोग को ये मौका मिलता है कि आप एक फैमिली होती है, उसमें से एक सरपरस्त होता है. ओके, एंड कई बार ऐसा होता है कि उसके बाद क्या, हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस फैमिली. तो जिसे चुना जाता है ऐसा ही फील्स रिस्पॉन्सिबल. सो आज आसिफ भाई ने चुना है मुझे टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आसिफ भाई, एंड बहुत खुशी महसूस हुई बिकॉज जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है.
इसको आप रिवर्स करो, अगर सागर में से बूंद बूंद निकालो तो सागर खाली हो सकता है. सो इट्स दैट डेंजरस. तो वी गॉट वन अर्थ, एक दुनिया है, और इसे मुसलसल मरम्मत की ज़रूरत है. इट नीड्स रिपेयर एवरी टाइम. तो ये नहीं समझना चाहिए कि हील द वर्ल्ड एक बार हील हो गई. नहीं, हील करते रहो, वो डैमेज होता रहेगा. जैसे हमारा